अगर सिलेबस बदलने से पहले आप लोग तैयार हो जाते हैं तो जरूर आप लोग इस एग्जाम को अच्छे से समझ पाइएगा। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं बिहार सीजीएल के बारे में, यानी कि बीएसएससी सीजीएल थर्ड के बारे में। जो भी स्टूडेंट बिहार सचिवालय सहायक का तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम देने से पहले कुछ चीज आप लोग को गौर करना चाहिए, यानी कि हो सकता है ये चेंजिंग अगर एग्जाम में हो जाए डायरेक्ट तो बहुत सारे लोग अफसोस करेंगे कि काश पहले हम ये जान गए होते तो अच्छा तैयारी करते और इसको जरूर हम निकाल पाते, 5 नंबर से 10 नंबर से 3 नंबर से हम अलग हो गए, ये हम जरूर क्वालिफाई कर पाते और मेंस का हम लोग एग्जाम भी दे पाते। तो चलिए उन सभी बातों को हम लोग जानते हैं कि थोड़ा संकेत इसमें मिल रहा है कि हो सकता है इसका जो सिलेबस आप लोग को दिया गया है, जैसे सिलेबस आप लोग का क्या है, जीके है, मैथ है, साइंस है, रीजनिंग है, इसी तरह से क्वेश्चन आने हैं। लेकिन इसका जो संख्या फिक्स किया गया है 50 क्वेश्चन जीके से, मैथ से 25 क्वेश्चन, साइंस से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन, ये संभावना है कि आप लोग का बदलते हुए एग्जाम में नजर आएगा। और ये हम इसलिए बोल रहे हैं कि ये जो 50 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन जो है ये कहीं पे आपको नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बीएसएससी के द्वारा सिर्फ यही बताया गया था कि जीके, मैथ, साइंस और रीजनिंग से हम क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। लेकिन पिछले जो एग्जाम के पैटर्न थे, जो क्वेश्चन आया था उसके अनुसार लोग अंदाजा लगाते हैं कि इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन एक बात आप लोग से हम कहना चाहते हैं कि यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 2010 में इसका एक बार एग्जाम हुआ है और 2015 में हुआ है। अभी तक मात्र इसमें 2 बार एग्जाम हो पाया है और दोनों एग्जाम में देखा गया है कि क्वेश्चन का थोड़ा सा अदल बदल होता है, यानी कि ऊपर नीचे कभी रीजनिंग से 52 क्वेश्चन पूछा गया, कभी 48, कभी साइंस से 30 क्वेश्चन पूछ दिया गया, मैथ से 15 क्वेश्चन पूछा गया। तो ऐसा हुआ है, इसलिए परफेक्ट नहीं कहा जा सकता है कि इतना क्वेश्चन। लेकिन हम लोग आज ये भी जानेंगे कि आखिर क्वेश्चन किस हद तक बदल सकता है और कहां पे एग्जामिनर चाहेगा कि आप लोग के लिए टफ करे और क्वेश्चन को हार्ड बनाए, ताकि ज्यादा लोग का सिलेक्शन मेंस के लिए ना हो और ये कंपटीशन थोड़ा इजी हो जाए, मतलब ज्यादा लोग कंपीट नहीं कर पाए और यहाँ पे फाइनल रिजल्ट बनाने में हमको दिक्कत ना हो। ऐसा एग्जामिनर चाहेगा, आयोग चाहेगा, ठीक है। उसके लिए वो क्या करेगा, क्योंकि इसमें रनिंग वगैरह तो है नहीं, तो आपका एग्जाम में ही वो दिमाग लगाएगा, पीटी में लगाएगा, मेंस में लगाएगा। तो हम सबसे पहले अभी बात करने वाले हैं पीटी के बारे में कि पीटी में जो सिलेबस दिया गया है कहां कहां आपसे चेंजिंग किया जा सकता है, क्योंकि ये साल बहुत पुराना था। आप लोगों को खुद भी पता होगा 2015 से आज 2022 का सफर जो है ये काफी लंबा हो गया और इसमें बहुत सारे बदलाव हुए हैं, बहुत चीज आसान हो गया है, पढ़ना आसान हुआ है, टीचर से समझना, ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत तरह का व्यवस्था है, नोट्स वगैरह काफी ईजी हो चुके हैं। इस चीज को एग्जामिनर भी तो समझता है कि आज अगर पढ़ना आसान हो गया है तो यहाँ पे एग्जाम को देना भी तो आसान हो गया होगा बहुत सारी सुविधा के कारण। तो क्यों ना क्वेश्चन थोड़ा हट के बनाया जाए, थोड़ा अलग सिलेबस पे बनाया जाए, ताकि लोग को कंफ्यूजन हो और वहां पे वो फेल कर जाए। क्योंकि वो पास कराना तो आपको किसी भी आदमी नहीं चाहता है, वो तो ऐसा ही क्वेश्चन बनाता है कि आप लोग फेल करिए, और फेल करते करते कुछ पास होते हैं, उन्हीं का जॉब अंतिम रूप से लग पाता है। ये चीज आप भी जानते होंगे, उसी को हम लोग समझने वाले हैं कि करीब 7-8 साल का अंतर जो है यहाँ पे क्वेश्चन में आप लोग को क्या अंतर देखने के लिए मिलेगा। जैसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग बिहार का एग्जाम देते हैं, आप लोग अगर बाहरी लोग भी हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश के होंगे, झारखंड के होंगे और भी अन्य राज्य के लोग जो बिहार के अलावा हैं, तो वो भी समझते होंगे कि बिहार दरोगा में जो क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार जो एग्जाम हुआ था लेटेस्ट बिहार दरोगा सार्जेंट और ये सब इंस्पेक्टर का जो हुआ था, वहां पे क्वेश्चन का पूरा सिलेबस ही चेंज कर दिया गया। मतलब आज तक का जो पैटर्न था उसको बदल करके अजीब टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, उसमें किसी भी सब्जेक्ट को ऊपर नीचे कर दिया गया, ज्यादा क्वेश्चन कम क्वेश्चन कहीं से भी पूछता जाने लगा, ये एक सिलेबस बन गया। तो इसीलिए लोग डर जाते हैं, कभी भी सिलेबस पलट सकता है। तो इतना साल के बाद जो एग्जाम हो रहा है तो हो सकता है कि उसी पैटर्न पर, यानी कि बिहार के जो और अन्य एग्जाम हुए हैं उसी को फॉलो करके ना बिहार का और भी एग्जाम लिया जाएगा। लगभग इसका लेवल जो है लगभग दरोगा से मैच करता है, इसलिए कहा जा सकता है कि दरोगा लेवल का भी क्वेश्चन इसमें देखा जाएगा, उसी तरह से बदलाव इसमें दिख सकता है। तो ये सब चीज आपको बता रहे हैं इसलिए दोस्तों, क्योंकि आप लोग को आसानी हो सिलेबस को समझने में और आप इस लड़ाई को हर तरीके से लड़ पाइए। ऐसा नहीं है कि बस आपको बता दिया गया 50 से उतना ही मेहनत कर रहे हैं, उस तरह से कर रहे हैं, और कहीं थोड़ा सा भी ट्रेंड चेंज कर दिया तो काफी सारे लोग जो क्या होंगे, फ्रस्ट्रेट होकर के वहां पे एग्जाम को फेल कर जाएंगे, जबकि वो सक्षम थे कि अगर इस सिलेबस पर लिया जाता है एग्जाम तो हम पास कर जाते हैं। मेरा बात को आप लोग समझ पा रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा तैयार होना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं आपके एग्जाम में जो 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 135 मिनट का जो आपको समय दिया जाएगा, यहां पर तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन आपका जो पीटी का सिलेबस बताया गया है, जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल और मिसलेनियस, यानी कि विविध से जो क्वेश्चन आएगा तो आपको यहां पर डायरेक्ट समझ में आ रहा हो कि सबसे बड़ा पोर्शन अगर हम बात कर लें आप लोग को एग्जाम में तो वो जीके है। और जीके में कहां, तो हिस्ट्री से क्वेश्चन। हिस्ट्री अपने आप में एक संसार है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, मिसलेनियस, ये सब बहुत बड़े टॉपिक हैं जो कि अन्य टॉपिक से ज्यादा बड़ा है। तो यहां पर आपको नंबर भी ज्यादा देखने के लिए मिलता है कि 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन इस बार हमें ऐसा लगता है कि यहां से ज्यादा
क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ट्रेंड ऐसा कहता है बिहार का कि अब करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस किया गया है, ये आप भी समझ रहे होंगे। लेकिन अभी तक देखते होंगे आप, इससे पहले जब देखेगा एग्जाम का जो पैटर्न था, जो अभी तक आपको हम बताए भी, काफी सारा वीडियो में लोड हो चुका है इसके संबंधित। आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो सबसे पहले तो जुड़ जाइए चैनल से, सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ही वीडियो आपको हम बताएंगे जरूर जाकर देखिएगा। प्लेलिस्ट में लोड है जो कि आपको फायदा करेगा अगर आप नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तब, ठीक है। इसमें करंट अफेयर्स का थोड़ा सा बदलाव आप लोग को दिख सकता है, क्योंकि जब से 2015 के बाद से कोई भी एग्जाम बिहार में हो रहा है उसमें करंट अफेयर्स भर भर के पूछा जा रहा है और किसी भी एग्जाम में इसको फॉलो किया जा रहा है। मतलब अन्य भी देखेंगे आप, एसएससी में भी देखेंगे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जैसे एलडीसी का, सीपीओ का, आपका सीजीएल का होता है, वहां भी करंट अफेयर्स बढ़ा दिया गया। तो थोड़ा सा करंट अफेयर्स पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि वर्तमान की घटनाएं होती है उसमें थोड़ा दिमाग खुलता है, कॉमन सेंस के आधार पर भी काम करते हैं लोग कि कितना मेहनत किए हैं। तो यहां पे देखिएगा कि करंट अफेयर्स का संख्या बढ़ने से आपके सिलेबस में चेंजिंग जरूर आएगा। कैसे आएगा कि पहले करंट अफेयर्स से 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जीके में मैक्सिमम क्वेश्चन करंट अफेयर्स से 20 बार पूछा जाएगा, जो कि पूरे आपको सिलेबस को इफेक्ट कर सकता है। और ऐसा हो सकता है कि जीके में क्या होगा, 50 प्लस क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं 150 में, क्योंकि आपका ये सिलेबस काफी बड़ा है, 3 से ज्यादा बड़ा है ये। और यहां से हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछना है, इससे भी ज्यादा क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, हिस्ट्री से भी, ज्योग्राफी से भी पूछेगा, पॉलिटी से। महत्वपूर्ण पॉइंट का अगर इससे पहले हम बात करते हैं, अगर सिलेबस के बाद अगर हम बात करेंगे और हम 2015 के सिलेबस के अनुसार चलेंगे, तो हम सिर्फ और सिर्फ आपसे यही कहेंगे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पे मेहनत करिए और ये सबको रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया, थोड़ा सा मिसलेनियस पढ़ लीजिए। लेकिन थोड़ा सा अगर दिमाग लगा करके आपको सोचना पड़ेगा कि अभी का जो एग्जाम चल रहा है उसमें करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है, तो क्यों नहीं इस एग्जाम में पूछ देगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड को फॉलो करेगा, क्योंकि वो बोला तो है नहीं कि 50 क्वेश्चन ही पूछेंगे, 25 ही पूछेंगे। और यहाँ मानना है दोस्तों कि जीके जीएस में जब आप लोग पढ़ने के लिए बैठेंगे तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को तो महत्व जरूर दीजिएगा, लेकिन साइड से आपको करंट अफेयर्स पे भी कड़ा मेहनत करना चाहिए। यानी करंट अफेयर्स पिछले 1 साल का आपको देख के जाना चाहिए, वो चाहे स्पीडी हो, चाहे कोई भी बुक से आप पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स को थोड़ा सा मजबूत करने पर आपको जोर देना चाहिए, क्योंकि यहां से हमें ऐसा लगता है कि 12 से 15 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इस बार करंट अफेयर्स से। और यहां से इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी हिस्ट्री को भी पूछा जाना है, ज्योग्राफी को भी, पॉलिटी को भी। तो हो सकता है ये संख्या जो है 50 का, ये 50 प्लस जाकर के 55 भी हो सकता है आप लोग का यहां से जीके में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ट्रेंड के अनुसार हम आपको बता रहे हैं, तो यही जानकारी आपको दे रहे हैं कि आपको तैयार रहना है, पीछे नहीं होना है। अब आइए हम लोग मैथ का बात करते हैं। जैसा कि बिहार दरोगा के बीपीएसएससी आयोग का हम देखते हैं कि बिहार दरोगा में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, पैटर्न उसका भी चेंज किया था। पहले जीके जीएस सिर्फ पूछा जाता था पीटी में, लेकिन अब क्या किया, 5-6 मैथ भी दे देता है। तो यहाँ पे बिहार दरोगा के सिलेबस भी यही है लगभग। आप देखिएगा कि इसमें भी जीके जीएस और मैथ तो बिहार दरोगा में पीटी में पूछा जाता है, और जैसे ही मेंस का आप लोग एग्जाम देते हैं तो वहां पे साइंस भी रहता है, रीजनिंग भी, मतलब साइंस तो पीटी में भी रहता है, जीके जीएस और मैथ तो आपको पीटी में भी मिल जाएगा। सिर्फ यहाँ पे रीजनिंग एक ऐड होना है, तो वो ऐड होता है जाकर के मेंस में भी ऐड होता है। तो ये 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन बिहार दरोगा में भी आते हैं, लेकिन उसी तरह हम आपको बता रहे हैं कि उसमें भी जिस तरह से पैटर्न को चेंज किया गया है यहां भी किया जा सकता है। मैथ के क्वेश्चन हो सकता है कि आपको मतलब इजी मिले देखने के लिए, और थोड़ा सा कम भी मिल सकता है। यहां पे देखिएगा अर्थमेटिक से क्वेश्चन आता है, एडवांस से आता है, नंबर सिस्टम से आता है, तो हो सकता है कि मैथ का क्वेश्चन आपका कम कर देगा, क्योंकि उसको मैनेज भी तो करना है, 150 के अंदर उसको क्वेश्चन को पूछना है। तो यहाँ पे मैथ को कम करके जीके को बढ़ाएगा, और यहाँ पे साइंस में फिर से वो महत्व देगा जरूर, साइंस को पीछे नहीं रख सकता है, क्योंकि यहाँ पे जीके जीएस दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, दोनों महत्वपूर्ण मतलब सब्जेक्ट है। इन दोनों से क्वेश्चन जरूर आएगा, जहां से बायोलॉजी ज्यादा क्वेश्चन देखा जाएगा, फिर फिजिक्स से, फिर केमिस्ट्री से देखा जाएगा। तो साइंस से 25 क्वेश्चन करीब करीब आपको इस बार मिलेगा। पिछला ट्रेंड क्या था उसको भूल जाइएगा, 25 क्वेश्चन लगभग आपको साइंस से मिलने वाला है। तो साइंस आपको फोकस करना। और भी बताते हैं सबसे कम स्कोर डिक्सी, हाई स्कोर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आप लोग के लिए कौन सा है, वो आगे बात करते हैं। सबसे पहले यहां समझ ध्यान से इसको, ठीक है। अगर हम रीजनिंग का बात कर लें तो रीजनिंग पूछा गया 2015 में 50-50 करके, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन इस बार जो ट्रेंड चेंज हुआ है, रीजनिंग सबके लिए इजी होता है, ये चीज आयोग भी समझता है, तो क्यों ना यहाँ पे क्वेश्चन को कम किया जाए, ताकि यहाँ पे और भी सब्जेक्ट में क्वेश्चन बढ़ा करके वहां पे एग्जाम को टफ किया जाए। ऐसा एग्जामिनर सोच सकता है। तो हो सकता है कि रीजनिंग की संख्या आपको करीब 40 से 42 तक देखने के लिए मिल सकती है इसमें, और बाकी को वो मैनेज करेगा दूसरे सब्जेक्ट में देखने के लिए। तो आपको हम यही बताना चाह रहे हैं, बार बार हम इसी पर जोर दे रहे हैं कि सिर्फ आप लोग ये सोच करके मत पड़ेगा कि रीजनिंग मेरा हो गया तो हो गया, मतलब हो सकता है चेंज कर देगा। तो आप लोग वहां पे मतलब अफसोस ही सिर्फ करते रह जाइएगा कि हमें पहले से पता होता तो हम जरूर मेहनत करते, यानी कि करंट अफेयर्स को पढ़ते, साइंस के बायोलॉजी फिजिक्स को पढ़ते, मैथ में ज्यादा मेहनत ना करते हुए हम लोग जीके जीएस में हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी को मजबूत करते, क्योंकि वहां से कंफर्म ज्यादा क्वेश्चन आने हैं, और मैथ में स्कोरिंग है तो इसको भी हम लोग पढ़ना है साइड से। यानी कि मिला जुला करके सभी सब्जेक्ट पर ध्यान देना है।
और इजी सोच करके रीजनिंग को ही दिन भर नहीं पढ़ते रहना और भी सब्जेक्ट में हम लोग को ध्यान देना है। इस तरह से हो सकता है आपका सिलेबस बदलते हुए आपको नजर आने वाला है कि जीके जिसमें 50+ क्वेश्चन आपसे पूछे जाना है और मैथ में करीब 17 से 20 क्वेश्चन तक आप लोग का रह सकता है। साइंस में अगर बात करें तो 30 से 35 क्वेश्चन तक भी ज्यादा भी आप लोग को देखने के लिए मिल सकता है साइंस में। और रीजनिंग में बात करें तो 40 से 45 क्वेश्चन तक आप लोग के लिए इसलिए देगा क्योंकि एग्जाम ईजी ना हो जाए, बहुत सारे लोग इसमें सेलेक्ट ना हो जाए ताकि मेरिट बनाने में दिक्कत हो। इस कारण से आयोग आपके साथ ऐसा कर सकता है। ये चीज हम लोग इस पॉइंट को समझते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ, सबसे कम स्कोर आपके लिए कौन देगा, सबसे ज्यादा रिस्की आप लोग के लिए कौन होगा, सबसे ज्यादा हाई स्कोर आप लोग को कौन देगा और इंटरेस्टिंग कौन पढ़ने में ज्यादा होता है, इसको भी कम स्कोर में देखिएगा जीके हो गया और आपका साइंस हो गया। ये आप में कम स्कोर कर पाएंगे चाहे कितना ही पढ़ लेंगे आप, यहाँ पे कंफ्यूजन बना रहता है, चाहे कितना भी इंटेलिजेंट वो स्टूडेंट क्यों ना हो, थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे हो जाता है। साम्राज्य बड़ा है, इसका आधार बड़ा है तो थोड़ा सा याद करने में और क्वेश्चन वगैरह उलट पुलट करके पूछता है तो दिक्कत होता है। लेकिन मेहनत भी इसी पे करना क्योंकि आपको 50 नंबर और 25 नंबर करीब करीब, मतलब ऊंच नीच तो होगा वो अलग बात कर रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा पूछा जाएगा, 50 से ज्यादा पूछा जाएगा, तो आप लोग को मेहनत इस पे करना है जरूर। और यहाँ पे सभी सब्जेक्ट को लेकर के आपको चलना है, इसमें से इकोनॉमिक्स पे थोड़ा सा कम ध्यान और बिहार स्पेशल पे कम ध्यान आप लोग को देना है, बाकी सब्जेक्ट पर अच्छे से फोकस करना है और इस तीनों में से ज्यादा हिस्ट्री और ज्योग्राफी को पढ़ना है। ठीक है, ये सब चीज आप लोग बता दिए। अब आगे बात करें कि रिस्की आपके लिए ज्यादा कौन हो जाएगा। रिस्की आपके लिए सबसे ज्यादा हो सकता है यहाँ जीके और साइंस, फिर से वही क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ा साम्राज्य है, सबसे हार्ड है, तो रिस्की भी वही होगा क्योंकि वहां पे क्वेश्चन टिक लगाने से पहले डर लगता है कि सही होगा कि नहीं होगा। फिर बात कर ले हाई स्कोर आप में किस में कर पाएंगे आप, तो मैथ और रीजनिंग में, और सबसे ज्यादा कहना है कि रीजनिंग में आप लोग ज्यादा हाई स्कोर कर पाएंगे क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन आपको इजी देखने के लिए मिलेंगे। आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं, भरवल नन भरवल पर अच्छे से मेहनत कर लेते हैं तो रीजनिंग के टोटल क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाना है, कोई भी दिक्कत नहीं। तो हाई स्कोर आप लोग रीजनिंग और मैथ के सहारे, यानी मैथ के भी लिमिट चैप्टर है वहां से आप लोग हाई स्कोर कंफर्म कर सकते हैं। जिस क्वेश्चन अगर बन गया बनाने में मैथ आंसर आ गया आपका और ऑप्शन में गया तो वो सही ही होता है, 95% संभावना है कि सही होता है। लेकिन जीके में शायद याद है और सही मार दिया लेकिन फिर भी कंफ्यूजन बना रह जाता है। तो हाई स्कोर आप लोग इससे कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग का बात कर ले तो रीजनिंग इसमें आगे निकलता है कि रीजनिंग का क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बनाने में मजा आता है, इसलिए लोग इसको ज्यादा पसंद करते हैं। तो आपको इस सबका मैचिंग बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबका मैचिंग बना करके करीब 120+ आप लोग का स्कोर करना पड़ेगा, तब जाकर के आप लोग कंफर्म हो पाइएगा। कंपटीशन हार्ड है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा आप लोग को। और जिस तरीका से आप लोग टेक्निक लगा के हम बताए हैं पढ़ने के लिए, और भी वीडियो डाला गया है, सबको देखना, प्लेलिस्ट में डाला गया है, वो सबको देख करके आपको समझना और इस तरह से भी तैयारी करना है ताकि आप पीछे ना रह जाएं। और किसी सब्जेक्ट को कमजोर मत समझिएगा, यानी करंट अफेयर्स वगैरह अगर नहीं पढ़ रहे होंगे तो जरूर थोड़ा सा आप लोग उस पर ध्यान देने का प्रयास करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आने वाला है वो होगा 1 मंथ स्ट्रेटजी, यानी कि 1 महीने में इसका तैयारी कैसे करें, वो कौन सा तरीका होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ घोल करके आपको पिला दिया जाएगा, लेकिन हाँ ये है कि आप अभी तक जो तैयारी कर चुके हैं उसमें कौन सा ऐसा टेक्निकल तरीका लगाया जाए, कौन सा ऐसा शॉर्टकट लगाया जाए ताकि कम समय में ज्यादा बेहतरीन हम वहां पे एग्जाम को दे पाए। इसके लिए हम लाएंगे जरूर कि 1 महीना में कैसे तैयारी कर पाएंगे बीएसएससी सीजीएल का, और उसके बाद कट ऑफ का भी वीडियो आपका आने वाला है, कट ऑफ संभावित कट ऑफ क्या जाने वाला है, किस तरह से लोग इसमें भाग ले रहे हैं, कितने लोग भाग ले रहे हैं और किस तरह से क्वेश्चन का लेवल होगा, वो कितना आप लोग को मिनिमम और मैक्सिमम स्कोर करना है, उस पर भी एक वीडियो आप लोग का आने वाला है। सबसे पहले आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब के नीचे बटन दिख रहा होगा रेड कलर का, उसको जाकर क्लिक कर दीजिए और हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, लाइक करके प्लेलिस्ट में जाइए और सारे वीडियोस को देखिए। बहुत ही कम वीडियोस डाले गए हैं लेकिन बेहतरीन आप लोग के लिए, आपको मोटिवेशन देगा और आपका पढ़ने का नजरिया और आपका सोचने का नजरिया, एग्जाम से डर लगने का आपका जो स्वभाव है वो सब थोड़ा सा बदलने वाला है। तो जरूर जाइए, ऊपर एक लिंक आ रहा होगा प्लेलिस्ट का बीएसएससी सीजीएल का, और नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं प्लेलिस्ट का लिंक, जाकर के टोटल वीडियो को आप लोग देखिए, जरूर आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इस एग्जाम में बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सारा चीज पसंद आएगा और समझ में आया होगा। ये सब वीडियो आपके थोड़े से समझ के लिए लाते हैं, थोड़ा ही सा फायदा 1% ही अगर आप में बदलाव होगा, सोच पाएंगे आप, तो जरूर आप उससे अच्छा कर पाएंगे। एक वीडियो बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन हो सकता है आपका अगर बदलाव हो जाता है तो आपके लिए बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है आपके जीवन में। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं वीडियो से आपको पसंद आया, उसको लाइक करके शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट और किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।